नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। चाहे श्री कृष्ण के साथ सदैव राधा रानी की पूजा की जाती है, लेकिन रुक्मिणी जी का भी एक विशेष स्थान है। रुक्मिणी जी कौन थी? रुक्मिणी जी श्री कृष्ण की पत्नी थी और उन्होंने श्री कृष्ण के साथ प्रेम विवाह किया था। उन्हें माता लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। रुक्मिणी जी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या थी। रुक्मिणी के 5 भाई थे, रुक्मी, रुक्मीरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश और रुक्माली। रुक्मिणी जी ने नारद जी के मुख से श्री कृष्ण के रूप में पराक्रम और गुणों के बारे में सुन रखा था। उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। उधर श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी की बुद्धि, रूपशीलता और गुणों के बारे में सुना था। बाकी सब भाई तो रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से करना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। इसीलिए वह शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह करवाना चाहता था। रुक्मिणी जी द्वारा श्री कृष्ण को विवाह के लिए पत्र भेजना। जब रुक्मिणी जी को यह पता चला तो उनका भाई उनका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता है, तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र ब्राह्मण को श्री कृष्ण के पास अपना संदेश देकर भेजा। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का आदर सत्कार किया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने रुक्मिणी जी द्वारा भेजा हुआ पत्र श्री कृष्ण को सौंप दिया। पत्र में रुक्मिणी जी ने लिखा था, हे अच्युत, जब से मैंने आपके विषय में सुना है, आपका मनोरम रूप मेरे हृदय में बस गया है। मैंने मन से पति रूप में आपको स्वीकार कर लिया है। आप यहाँ आकर मेरा वरण कर ले। यदि मैंने ईश्वर की आराधना पूर्ण रूप से की है, तो श्री कृष्ण आप ही आकर मेरा पाणी ग्रहण करें, शिशुपाल नहीं। कल मेरा विवाह है, इसीलिए आप कल आकर आसुरी विधि से मुझसे विवाह कर लें। उसके लिए मेरे पास उपाय है कि कल सुबह मैं विवाह से पहले अपनी कुल देवी अंबिका की पूजा के लिए मंदिर जा रही हूँ। अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। श्री कृष्ण द्वारा उनका प्रेम संदेश स्वीकार करना। ब्राह्मण देव संदेश पढ़कर कहने लगे कि प्रभु, जैसा आपको उचित लगे वैसा करें। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ चलूंगा। श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन से आज्ञा दी और सारथी दारुक को रथ तैयार करने के लिए बोला। श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर एक ही रात में वहां पहुंच गए। रुक्मिणी के पिता राजा भीष्मक अपने पुत्र के कहने पर अपनी पुत्री का विवाह शिशुपाल से करने के लिए राजी हो गए। इसीलिए शिशुपाल बारात सजाकर कुंडनपुर पहुंच गया। शिशुपाल के साथ जरासंध, वाल, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रिक आदि राजा भी आए थे, ताकि श्री कृष्ण और बलराम विवाह में आए तो मिलकर उन्हें युद्ध करेंगे। रुक्मिणी जी द्वारा श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करना। उधर रुक्मिणी जी प्रतीक्षा कर रही थी कि ना तो उनके भेजे हुए ब्राह्मण देव आए और ना ही श्री कृष्ण की कोई सूचना। विवाह को केवल एक रात्रि ही शेष रह गई है। तभी ब्राह्मण ने उनको श्री कृष्ण का समाचार सुनाया कि मैं सभी राजाओं को हराकर आपको वर कर ले जाऊंगा। राजा भीष्मक को जब श्री कृष्ण और बलराम जी के आने का समाचार मिला तो उन्होंने उनका स्वागत किया। रुक्मिणी का अंबिका मंदिर में पूजन के लिए जाना। रुक्मिणी जी अपनी माताओं और सखियों के संग मां अंबिका के दर्शन के लिए गई हैं और मंदिर में पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और माता अंबिका से विनती की कि आप मुझ पर कृपा करें, जिससे कि श्री कृष्ण को मैं पति रूप में प्राप्त कर सकूं। पूजन की सभी विधियां करने के पश्चात रुक्मिणी जी अपनी सखी के संग मंदिर से बाहर आईं तो सभी राजा उनकी मोहिनी चितवन को देखकर मोहित हो गए। रुक्मिणी जी श्री कृष्ण की आने की राह देखने लगी।
श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी जी का हरण। उसी समय उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए। श्री कृष्ण सभी राजाओं के बीच से रुक्मणी को अपने रथ पर बैठाकर उसी प्रकार से ले गए जैसे गीदड़ों के बीच से शेर अपना भाग ले जाता है। बलराम जी सेना सहित उनके साथ चलने लगे। जरासंध और उसके साथी राजा को अपना अपमान सहन नहीं हो रहा था कि एक ग्वाला सभी धनुषधारी राजाओं के मान को भंग करके चला गया। मार्ग में रुक्मणी जी को चिंतित देखकर श्री कृष्ण कहने लगे कि आप चिंता ना करें, द्वारिका पहुंचकर हम वेद विधि से विवाह करेंगे। और रुक्मणी जी को अपनी माला पहनाकर शंख ध्वनि की, जिसे सुनकर सभी राजा श्री कृष्ण की ओर दौड़े। बलराम जी ने शत्रुओं की सेना का नाश कर दिया। रुक्मी मान भंग। रुक्मणी जी का भाई रुक्मी श्री कृष्ण के साथ अपनी बहन के आसुरी विवाह के कारण क्रोधित होकर श्री कृष्ण के पीछे गया। उसने प्रण किया कि रुक्मणी जी को लौटाए बिना और श्री कृष्ण को मारने बिना मैं कुंडलीपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। रुक्मी श्री कृष्ण के सम्मुख पहुंचकर श्री कृष्ण को कहने लगा कि तू छलिया है और मेरी बहन को चुरा कर ले जा रहा है। आज मैं तुम्हारे घमंड को चूर करूंगा। और श्री कृष्ण पर बाण चलाने लगा। श्री कृष्ण ने उनसे धनुष को काट कर उनको बांध दिया। फिर उसने दूसरे धनुष को हाथ में लिया तो श्री कृष्ण ने उसे भी काट दिया। फिर वह अन्य शस्त्रों से प्रहार करने लगा तो भगवान ने उनको भी काट दिया। भगवान ने जब रुक्मी को मारने के लिए शस्त्र उठाया तो रुक्मणी जी उसके करुणा में विनय करने लगी कि प्रभु, यह मेरा भाई है, इसीलिए इसे ना मारें। रुक्मणी जी की करुणा विनय सुनकर श्री कृष्ण ने वस्त्र से रुक्म को बांध दिया और उसकी मूछों और सिर का मुंडन कर उसको कुरूप बना दिया। बलराम जी का श्री कृष्ण और रुक्मणी को ज्ञान देना। जब बलराम जी ने रुक्मणी जी की करुण दशा देखी तो उन्होंने रुक्म को बंधन मुक्त कर दिया और श्री कृष्ण से कहने लगे कि तुमने ये बहुत बुरा किया है, क्योंकि अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ काट कर कुरूप बना देना उसको मारने के समान है। उसके पश्चात बलराम जी रुक्मणी जी को समझाने लगे कि अपने भाई के कुरूप होने का दोष तुम हमको मत देना, क्योंकि वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। फिर श्री कृष्ण से कहने लगे कि अगर संबंधी को मारने योग्य अपराध करे तो भी उसे छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार बलराम जी ने श्री कृष्ण और रुक्मणी जी दोनों को समझाया। श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह। उधर श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी पहुंचकर विधि पूर्वक तरीके से रुक्मणी जी से विवाह किया। द्वारिकापुरी नगरी में उत्सव मनाया गया और माहौल उत्सव जैसा हो गया। पूर्ण नगरी को सजाया गया। जो भी श्री कृष्ण को और रुक्मणी जी के इस प्रसंग को सुनेगा उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति से की प्राप्ति होगी। जय श्री राधे।